हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवर टुडेज कंसेप्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो वो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट की बात है, फॉर्मूले की बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P इंटू आर इंटू टी बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज द बेसिक और मेन फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वेयर P is what? P is principal. P is principal. R is rate of interest. R is rate of interest. And T is time. T is time. अब प्रिंसिपल और व्हाट इज प्रिंसिपल? अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो अगर हम प्रिंसिपल के कंसेप्ट को समझें तो आप ऐसे समझो कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपका इनिशियल अमाउंट है, दैट इज प्रिंसिपल। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है। यू हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज, जिस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो आपको 10% मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया 2 साल के बाद कितना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1000 रुपीज है ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है जो इनिशियल अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका क्वेश्चन में? 10%। कितने टाइम की बात हो रही है? 2 इयर्स की बात हो रही है। 2 इयर्स की बात हो रही है। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10। टाइम कितना? 2। 10% है तो अपॉन 100। ये 100 इसी का ही होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200 रुपीज। इज इट क्लियर? तो ये तो इसका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है आपका कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ऑन ₹4000। तो देखो जो इनिशियल अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल है। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज 4000 एट 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। और आपको क्या कहा गया? फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम आपका कितना हो गया? 2 ईयर्स हो गया। टाइम आपका हो गया 2 ईयर्स। ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P इंटू आर इंटू P कितना आपका? 4000। R कितना आपका? 10/100 और T हो जाएगा आपका 2। T हो जाएगा आपका 2। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, 800 आ जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कोई और फॉर्मूला भी होता है, किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये आपका मेथड 1 है। दिस इज योर मेथड 1। दिस इज योर मेथड 1। अब देयर इज अनदर मेथड आल्सो। दूसरा मेथड क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R इंटू T%। R इंटू T%। मतलब आप ये देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4000। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसको हम 100% कहते हैं। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका मतलब होता है 100%। तो 4000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये 100% है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1 साल का है। बात हो रही है 2 साल की। ये 1 साल का, बात हो रही है 2 साल की। तो आप 2 साल का, अगर 1 साल का 10% है, 2 साल का कितना हो जाएगा? R इंटू टी 10 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 20%। ये हो जाएगा 20%। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 800। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अमाउंट, अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। भैया जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मिला के जो आपका अमाउंट है, जो आपका टोटल आएगा, दैट इज योर अमाउंट। तो 4000 प्लस 800, तो आपका आंसर आ गया 4800। एक मेथड तो ये है। दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड अमाउंट फाइंड करने का क्या होता है? आप ये देखो कि 4000, मेथड 2 इज 4000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। 4000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। और ये होता कितना? ये 100% होता है। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100% है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका? 100% है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 100%। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल जो है आपका वो 100% होता है। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट में 20% और जुड़ जाएगा। 2 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो 100 में 20% और जोड़ दो तो अमाउंट क्या होगा आपका? इंटू 120%।
तो जब आप इसको सॉल्व करो, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा कितना आ जाएगा 48, 4800 इज द आंसर, 4800 इज द आंसर। तो देखो ये मेथड तो आपको ऑलरेडी पता ही है। देयर इज अनदर मेथड कि इस तरह से भी आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो, इस तरह से आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो। करना क्या है आपको, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बस एक चीज आपको माइंड में रखनी है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने साल की बात हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दो साल का कितना हो जाएगा 20%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, अगेन 4000 आपका 100% है, अमाउंट 100% नहीं है, उसमें 20% और जुड़ जाएगा, तो अमाउंट आपका 120%। तो हम परसेंटेज मेथड से भी हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द प्रिंसिपल रुपीज 3675। आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 3675। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द प्रिंसिपल रुपीज 3675। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स विल बी, तो टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स, और आपको कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इतने प्रिंसिपल पर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या है, सिंपल मेथड वन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो P कितना हो जाएगा 3675। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4/100 इंटू T कितना हो जाएगा 2। तो कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, कैंसिल ना करने से बेटर है इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देता। 4 2 जा 8 और 3675 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 से। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 0 और 4, 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 8 6 जा 48, 49 50 और 54, और 8 3 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। अपॉन में क्या है 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 294, विच इज ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका मेथड वन, कि डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट की और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मेथड 2 से इसको फाइंड करते हैं, तो मेथड 2 क्या होगा, देखो बाय मेथड 2 सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 3675 का मतलब होता है 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4, 2 साल का कितना हो जाएगा 8%, 2 साल का कितना हो जाएगा 8%। 3675 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3675 को 8 से करोगे तो कितना आएगा 29400 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल, और ये आपका आंसर आ जाएगा 294, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 का मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 15,000 इन 3 ईयर्स। तो टाइम कितना आपका, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, और द सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका, सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। आपको ये कहा जा रहा है इतने अमाउंट पर 3 साल के बाद इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको ये कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू R इंटू T बाय 100। आपको R फाइंड करना है, तो R क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 15,000, और टाइम की इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की जगह आएगा आपका 5400, सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा आपका 5400, सिंपल इंटरेस्ट की जगह आएगा 5400 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू टी, ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0, राइट।
देन 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो कैन आई से दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 12%. दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? ठीक है. तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, रेट ऑफ, सेम फॉर्मूले पर आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी एक्सेप्ट आर. तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गए, सबकी वैल्यू पुट कर दी, यू विल हैव योर आंसर. क्लियर है क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से होगा. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 16%. तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 16% फॉर 2 ईयर्स. तो आपको टाइम गिवन है, टाइम इज 2 ईयर्स, टाइम इज 2 ईयर्स. इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी आपको पता नहीं है. सम ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है. इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 16% 2 साल के लिए. और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना मिल रहा है, ये जो आपने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने साल के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 800 रुपए. सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 800 रुपए. तो आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, व्हाट, P इंटू आर इंटू टी बाय 100. P इंटू आर इंटू टी बाय 100. P आपको फाइंड करना है. तो P क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 800, तो आप लिखो 800. ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको डिवाइड कर दो R से. R की वैल्यू कितनी है 16 और टाइम कितना आपका 2. टाइम कितना आपका 2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2500. 2500 ये आपका है मेथड 1. ये आपका क्या है, मेथड 1. कि इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके, तो इस तरह से कर सकते हो. देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो. दूसरा मेथड क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का. आप ये समझो कि अकॉर्डिंग, देखो 16% 1 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब 32% जो है आपका वो 800 के इक्वल है. इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का 16% है, 2 साल में कितना बन जाएगा 32. तो 32% जो है आपका वो 800 के इक्वल है, यानी कि 32% इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अब प्रिंसिपल होता है 100%, तो अगर 32% अगर 800 है तो 1% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 800/32. तो व्हाट अबाउट 100%, देन 100% विल बी इक्वल टू, अब ये जो 100% है दैट इज प्रिंसिपल, दैट विल बी 800/32 इंटू 100. तो इसको आप 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 8 1 जा 800. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2500 रुपीज. 2500 रुपीज. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो. भाई सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल का मतलब क्या, 100%. 32% अमाउंट आपको गिवन ना, 100% निकाल दो. और ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ईयर्स द इंटरेस्ट ऑफ 1080 ऑन द अमाउंट ऑफ 3000 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी. देखो आपको ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपका 3000 रुपीज है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 3000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है और सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका वो 1080. सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 1080. तो कितने साल के बाद इतने अमाउंट पर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल के बाद. तो आपसे पूछा जा रहा है कितने साल के बाद, टाइम पूछा गया, टाइम पूछा गया. तो मेथड 1 तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100. P इंटू आर इंटू टी बाय 100. तो व्हाट अबाउट T? T विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 1080. 1080 इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन P. P कितना आपका 3000 इंटू आर. आर कितना आपका 12. तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 12 3 जा क्या हो जाएगा 36. तो ये आपका आ गया आंसर 3 है. 3 साल के बाद जो है इतने अमाउंट पे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा. ये आपका आंसर, ये आपका मेथड 1 हो गया. ये आपका मेथड 1 हो गया. अब अगर मैं मेथड 2 की बात करता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है.
आप ये देखो कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने जितने साल में, कितने साल में, जैसे कि देखो ये अमाउंट कितना आपका 10, मेथड 2 ये अमाउंट कितना 1080 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना 3000। तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर मैं इंटू 100 कर देता हूँ, भाई ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है ना, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है। आप ये देखो अगर ये इस अमाउंट पर इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज वैल्यू कितनी है। तो मैं 00 से 00 कैंसिल करता हूँ, इससे इसको कैंसिल करता हूँ, ये आपका आएगा 36, यानी कि 36%। तो टोटल परसेंटेज टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला है इतने पर वो मिला 36%। 1 साल का 12% है, कितने साल में 36% होगा, 36 को 12 से डिवाइड कर दो तो 3 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलेगा आपको। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना इंटरेस्ट मिला वो लिखो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना वो लिखो इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल का 12% है तो कितने साल में 36% होगा, 3 साल में। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब ये है कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है, दैट इज 10:12। देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, आपको रेट पूछा गया, रेट कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब 10 रुपए में आपको 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर 10 रुपए में आपको 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 20%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। सो गाइज दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. To get the regular notification of my classes, don't forget to press the bell icon button. Thank you.